नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज बात करेंगे तंबाकू की कि उससे दूरी है ज़रूरी और मौका है वर्ल्ड नो टोबैको डे का। जी हां, हर साल ये दिन आता है और तंबाकू पे बातचीत होती है, लेकिन अच्छा दुख की बात है कि हर साल ये आंकड़े और बढ़ते चले जाते हैं और तंबाकू जैसी जानलेवा चीज़ हर साल ज़्यादा लोगों को अपना शिकार बनाती है। तो आखिर क्या है ये तंबाकू का रोग, क्यों इससे छुटकारा नहीं मिल पाता, हर साल क्यों ज़्यादा इससे जाने जाती हैं, क्यों भारत जैसे देश में इसका शिकार बहुत ज़्यादा लोग हैं और इससे छुटकारे के लिए क्या हो सकता है? क्या अवेयरनेस ही एकमात्र तरीका है या कोई और कानूनी तरीके हो सकते हैं? किस तरीके से तंबाकू जैसी चीज़, और वो किसी भी फॉर्म में हो, सिगरेट हो, वो सूखी तंबाकू हो या किसी अन्य तरीके से ली जा रही हो, लेकिन है तो आखिरकार आपके स्वास्थ्य की, आपकी जान की दुश्मन। तो आज इसी पर बातचीत करेंगे, थोड़ी अवेयरनेस लाने की कोशिश करेंगे। जागरूकता ही वो हथियार है जिससे आप कई तरह के युद्ध लड़ सकते हो और ख़ासतौर पे जो व्यसन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उन्हें तो ऐसी चीज़ से ही दूर किया जा सकता है। तो बातचीत शुरू करें उससे पहले कुछ आंकड़े आपको दिखाएंगे, बताते हैं कि क्या स्थिति है तंबाकू की और उससे होने वाली परेशानियों, रोगों की देश के अंदर। एक नज़र डालते हैं क्या हाल है। देखिए, भारत का हाल देखिए। पुरुष जो हैं, कुल जनसंख्या के नंबर हैं, आंकड़ा भी आपको बता दूं जो अवेलेबल है वो 2016-17 का है, लेकिन जो फुल्ली है, ऐसे तो हर साल आंकड़े आते हैं, लेकिन जो एक पूर्ण आंकड़ा है, सिगरेट और बीड़ी, पुरुष कुल आबादी का 19% जो पुरुषों का है वो सिगरेट और बीड़ी का इस्तेमाल करता है और अन्य तंबाकू उत्पादों का इस्तेमाल करता है, वो करीब 30% है। उसी तरह महिलाओं में भी ये प्रतिशत ऐसे तो कम है पुरुषों के मुकाबले, लेकिन चिंताजनक ज़रूर है। 2% सिगरेट और बीड़ी कुल आबादी का महिलाओं में यहाँ पर इनका प्रयोग करते हैं और अन्य तंबाकू उत्पाद जो हैं वो भी करीब 12% या कह लें तो 13% के आसपास हैं। तो अगर दोनों को मिला लें, पुरुष महिला, तो कुल आबादी का 10% या ऑलमोस्ट 11% सिगरेट और बीड़ी का सेवन करता है। वहीं अन्य तंबाकू उत्पादों का भी सेवन जो है वो करीब 21% से ज़्यादा है। यानी कि कुल मिला के 30% से ज़्यादा जो आबादी है वो तंबाकू के इस्तेमाल को कर रही है। इधर चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है भारत। ये आंकड़ा अपने आप में बता रहा है कि आबादी तो बड़ी है और उसी के कारण बड़ा हिस्सा भी जो है वो तंबाकू कंज्यूम कर रहा है। करीब 26 करोड़ से ज़्यादा तंबाकू के आदी थे एक आंकड़े के मुताबिक, जो कि 2016-17 का आंकड़ा है। और इसके अलावा पुरुष में जैसा हमने आपको बताया 42% और महिलाओं में 14%। ये कुल आबादी का हिस्सा है जो किसी प्रकार से तंबाकू ले रहे हैं और करीब 10% से ज़्यादा लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं। और ये डिटेल आंकड़े हैं जो बढ़ते ही चले जाएंगे। 20 करोड़ लोग गुटखा, खैनी खाते हैं और गांव, गरीब, अनपढ़ ज़्यादा इसके शिकार हैं। और इससे होने वाले जो रोग हैं वो आप सब जानते हैं कि कैंसर और कई जानलेवा रोग होते हैं। तो क्यों हमारे देश में स्थिति इतनी बुरी है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ आज चर्चा में कई बड़े मेहमान शामिल हो रहे हैं। देश के कई जाने माने डॉक्टर्स का पैनल हमने बनाया है। हमारे साथ हैं एक्शन कैंसर हॉस्पिटल के कंसल्टेंट ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर कपिल गोयल साहब, कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट HIMS के मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अंकित बत्रा और सीनियर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर आदित्य प्रकाश। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर गोयल, हम आपसे ही शुरुआत करते हैं। ये आंकड़े हमने दिखाए और जैसा मैंने कहा कि आंकड़ा हर साल पिछले साल के मुकाबले और बढ़ जाता है और ख़राब हो जाता है। आखिर क्या कारण है कि हमारे देश में तंबाकू का सेवन किसी भी प्रकार से हो रहा हो वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, जबकि ये होना चाहिए कि अवेयरनेस के साथ वो धीरे धीरे कम होना चाहिए? देखिए, इसके काफी सारे कारण हैं। जैसे हमें पता है टोबैको कंजम्पशन हमारे देश में हमेशा एक कल्चरल फिनोमिनन रहा है। हमेशा से ही, जब पुराने जमाने में भी, चाहे गांवों में या फिर बहुत ही रिमोट एरियाज में भी आप देख लीजिए, वहां पे भी लोग किसी न किसी लोकल फॉर्म ऑफ टोबैको यूज करते थे। आज हो बस ये रहा है बिकॉज ऑफ द सर्विलेंस और ये जो सर्वे हो रहे हैं, ये इनकी कवरेज ज्यादा है, तो इसलिए ज्यादा जो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ टोबैको है, जैसे बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, खैनी, ये सब पकड़ में ज्यादा आता है। बट आई फील हमेशा से ही ये टोबैको लोग खाते रहे हैं। इसका एक मेन कारण ये है कि क्योंकि जो गवर्नमेंट के जो लॉज हैं और रेगुलेशंस हैं रिगार्डिंग टोबैको, उन पे एक्चुअली कोई भी कंट्रोल नहीं है। आज भी आप दिल्ली में, आप कहीं भी आप चले जाएंगे, वेरी इजीली आपको कहीं भी, चाहे स्कूल के आसपास का एरिया हो या कोई भी एरिया हो, आपको बहुत ही आसानी से टोबैको आराम से मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये सब कारण है इन द सरोगेट मार्केटिंग। जैसे आप देखते हैं बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार भी खूब टोबैको का लिए एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, उनसे ऑफ कोर्स यूथ इन्फ्लुएंस होती है और वो टोबैको का कंजम्पशन चालू कर देते हैं। आई फील दिस इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर।
डॉक्टर बत्रा, तो किस फॉर्म में टोबैको सबसे खराब है? वैसे तो हमें लगता है इन जनरल कि हर फॉर्म में खराब है, लेकिन शहरी इलाकों में बीड़ी सिगरेट मतलब जो धुएं वाला व्यसन है उसका प्रयोग ज़्यादा होता हुआ दिख रहा है। यंग आबादी भी उसका खूब प्रयोग करती है, और जैसा डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे कि गांव में तो पुरानी ही प्रथा है जहां पर हम वो सूखी खैनी, हाथ से मसला हुआ जर्दा चूना, वो सब सिस्टम चलता है। फिर भी कौन सा फॉर्म ज़्यादा आपके लिए खतरनाक है?